हेलो एवरीवन। स्कोर 100 आउट ऑफ 100 सीबीएसई मैथ्स क्लास 12 सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस पार्ट 2। आपने मेरा पहला एक वीडियो देखा होगा जिसमें रिलेशंस एंड फंक्शंस पार्ट 1 के अंदर मैं मेनली 4 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए थे। तो इसके 4 to 5 वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। आपको जैसा हर बार कहता हूँ, यू जस्ट नोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ, और स्टिल इफ यू हैव प्रॉब्लम तो फिर मेरे वीडियो की हेल्प लेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है जैम है आपके रिलेशन एंड फंक्शंस के, आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन बियॉन्ड दीज नहीं मिलने वाला है। ऑप्शन होता है रिलेशंस एंड फंक्शंस में, बाय द वे कोई क्वेश्चन उसने नया इंट्रोड्यूस कर भी दिया एग्जामिनर ने, तो आपको इनमें से एक पार्ट जरूर, जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं उनमें से मिलेगा। और ये काफी डिटेल रिसर्च के बाद ये क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले वीडियो में दिए थे। अब देखिए मेरा ये नेक्स्ट वीडियो, देखता हूँ कितने क्वेश्चंस अपलोड कर पाता हूँ। टाइम कंस्टेंट इसमें रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे मैं लेता हूँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। मगर एक चीज को ध्यान रखिएगा, आप वीडियो को एंड तक देखें, एक एक कंसेप्ट को समझे, और इसके बाद इसको लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे भी पता लगता रहे कि आप इसे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए, ये कह रहा है प्रूव दैट रिलेशन आर और आर ऑन आर, सॉरी ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं 4। प्रूव दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन। एन टू एन का मतलब ये होता है कि ये फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स तक है। इसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी नेचुरल नंबर है। डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। 1 1 बताना है आपको, मगर ये ऑन टू नहीं होगा। फाइंड इनवर्स ऑफ एफ फ्रॉम एन टू एस वेयर एस इज रेंज ऑफ एफ। इनवर्स निकालना है फ्रॉम एफ, फंक्शन एफ एन टू एस। इस चीज को ध्यान रखिएगा, एन टू एस, एन टू एन नहीं दिया हुआ है, एन टू एस दिया हुआ है। तो डोमेन तो इसका एन ही रहेगा, मगर अब इसकी जो एस जो है दैट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, वो एन टू एन आपका फंक्शन ऑन टू नहीं है, मगर एन टू एस फंक्शन ऑन टू होगा। तो पहले देखिए, आपको सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो समझना है, 1 1 में आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई माइंड अप्लाई करना ही नहीं है। सीधा प्रोसेस है, उसको फॉलो करेंगे। आपका सीधा प्रोसेस क्या है, हम कोई भी 2 नंबर कंसीडर कर लेंगे। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। यहाँ पे डोमेन n दे रखा है, तो हमने x1 x2 बिलोंग्स टू n लिया। ध्यान से सुन लीजिए, ये स्टेप हर एक क्वेश्चन में आपको करना है। x1 x2 बिलोंग्स टू n लिया। अब हम ऑलवेज लेंगे हर एक क्वेश्चन में जिसमें भी 1 1 प्रूव करना है, fx1 इक्वल टू fx2 ले लेंगे। fx1 इक्वल टू fx2 लिया। अब यहां से fx1 की वैल्यू निकालिए और यहीं से fx2 की भी वैल्यू निकाल लीजिए। दोनों की वैल्यू निकालिए। तो निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसके अंदर x की जगह x1 रख देना है fx1 निकालने के लिए, तो ये वैल्यू आ गई। और इसके अंदर x की जगह x2 रख देना है, दोनों वैल्यूज आ गई। यू जस्ट सिंप्लीफाई देम। ऑन सिंप्लीफाइंग देम आपको एक बार आ रहा है x1 माइनस x2 प्लस x1 x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे एक वैल्यू आपकी x1 इक्वल टू x2 आ जाती है। इससे एक वैल्यू आ गई आपकी x1 इक्वल टू x2। तो देखिए अब आगे देखते हैं। इसमें मैंने fx1 इक्वल टू fx2 लिया, एक वैल्यू x1 इक्वल टू x2 आ गई। मगर दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, देखिए x2 इक्वल टू माइनस x1 माइनस 1, 2 वैल्यूज यहां पे ऑब्टेन हो रही हैं। तो अभी देखिए, जब हम x1 बिलोंग्स टू n लेंगे तो ये x2 n को बिलोंग नहीं करेगा इन दिस वन पर्टिकुलर केस। तो ये केस कंसीडर नहीं होगा, केवल एक केस कंसीडर होगा जिसमें x2 इक्वल टू x1 आ रहा है। तो जब हमने fx2 इक्वल टू fx1 लिया तो आपका x1 इक्वल टू x2 आ गया। इट मींस दिस फंक्शन इज 1 1। जब भी हम fx2 को fx1 के इक्वल लेकर चलेंगे, तो fx2 को fx1 के इक्वल लेके चलने पर एंड में यदि x1 इक्वल टू x2 आपका आ जाता है तो फंक्शन 1 1 होगा। इसमें 2 केसेस है।
आप दूसरा केस फिर से ध्यान से समझ लीजिए, जो x2 की वैल्यू होगी, जैसे x1 को मैं 1 रखता हूं तो x2 माइनस 2 होगा। आपको पता है x2 माइनस 2 यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, इसलिए इस पर्टिकुलर केस को हम रूल आउट कर देंगे, क्योंकि x2 की वैल्यू नेगेटिव ये आने वाली ही नहीं है। तो इट इज ऑलवेज नॉट ए नेचुरल नंबर। x2 इज इक्वल टू माइनस x1 माइनस 1 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, आप कुछ भी रख लीजिए वैल्यू। इसलिए इसको मैंने रूल आउट किया है, केवल इस पर्टिकुलर केस को कंसिडर किया है। और अब जब आपने fx1 इक्वल टू fx2 लेके चले और x1 इक्वल टू x2 हो गया तो फंक्शन 1 1 हो जाता है। अब मैं इसको ऑन टू की बात करूंगा। इस fx को x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 था, तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मैंने होल स्क्वायर बनाया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ थर्ड टर्म जो आएगी वो 1/4 होगी। थर्ड टर्म क्या होगी? 1/4। तो इसको मैंने x प्लस 1/2 होल स्क्वायर लिख लिया। सॉरी, 3/4 ये बच गया, मीन्स 1 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक पार्ट 1/4 हो गया और एक पार्ट 3/4 हो गया। So I can write it as x plus 1/2 whole square plus 3/4। इससे यदि मैं f1 कैलकुलेट करूंगा तो देखिए x की जगह 1 पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू 3 आएगी। ऐसे ही f2 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू 7 आएगी। f3 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। तो ये जो भी आया आपका रेंज ऑफ दिस फंक्शन हो गया। रेंज ऑफ दिस फंक्शन ऐसे ही निकलता है। रेंज का मतलब x की वैल्यू आप रखते जाइए और fx की वैल्यू जो आएंगी वो रेंज होती है। तो x नेचुरल नंबर है, तो x इज नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 पुट करते जाएंगे और रेंज आपकी आ गई 3 7 एटसेट्रा, विच इज सबसेट ऑफ n एज रेंज इज नॉट इक्वल टू n। अब रेंज n के इक्वल नहीं है इस केस में, रेंज n के इक्वल होता है क्योंकि फंक्शन दे रखा था n टू n। रेंज यदि पूरा कोडोमेन और रेंज सेम हो जाए तब वो ऑन टू फंक्शन होता है। अब यहां पर रेंज इज नॉट फंक्शन, रेंज इज नॉट एन, रेंज सबसेट ऑफ एन आ रहा है आपका, तो सबसेट ऑफ एन आने का मतलब है इट इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन तभी होता है जब जो भी कोडोमेन है वो पूरा का पूरा आपका रेंज हो। इस तरीके से हमने इसमें प्रूव कर दिया इट इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। अब आपको एफ ए टू बी ए ऑन टू रेंज ऑफ ए मस्ट बी बी, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। कोई भी फंक्शन ए टू बी ऑन टू होगा यदि इस फंक्शन की रेंज बी हो। अब इनवर्स निकालने का बड़ा आसान तरीका है, देखिए वेरी इजी। आप इसको फॉलो करेंगे सभी क्वेश्चन में जहां पे भी इनवर्स निकलवा रहा हो तो मेरे तरीके मेथड को फॉलो करेंगे। जो फंक्शन एफ एक्स दिया है उसको वाई लिखते हैं, एफ एक्स को वाई लिखे और एक्स निकाल लें इन टर्म्स ऑफ वाई। दो स्टेप ध्यान रखिए बस, रिप्लेस एफ एक्स वाई वाई, नोट कर लीजिए डायरी में। वर्किंग रूल हो गया नंबर 1, रिप्लेस एफ एक्स वाई वाई एंड फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। जो भी एक्स की वैल्यू होगी वही इनवर्स होगा, दैट मच सिंपल। देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पे एफ एक्स को वाई लिखा और इधर इसको लिख दिया है, ऊपर भी लिखा था एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4। एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर एक तरफ लिया हुआ और ये y माइनस 3/4 हो गया। x प्लस हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y माइनस 3/4 हो गया। x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y माइनस 3/4 माइनस हाफ हो गया। देखिए ये जो भी आ रहा है ये इनवर्स है, ठीक है। तो f इनवर्स y ये हो गया अंडर रूट ऑफ y माइनस 3/4 माइनस हाफ। यदि आप f इनवर्स ऑफ x लिखना चाहते हो तो y को x से रिप्लेस कर दीजिए। इनवर्स निकालने के दो वर्किंग स्टेप हैं, इट इज वेरी सिंपल। किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, पहला स्टेप क्या करेंगे, जो एफ एक्स दिया है उसकी जगह वाई लिख देंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स निकाला इन टर्म्स ऑफ वाई, मतलब एक्स एक तरफ होना चाहिए और बाकी वाई की टर्म सारी अदर साइड होंगी, तो जो भी एक्स आएगा वो इनवर्स होगा। सो इन दिस वे मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है रियल नंबर्स -2, मतलब इसका मतलब इसमें सभी रियल नंबर्स होंगी एक्सेप्ट टू 2। रियल नंबर होती है -∞ से +∞ तक।
ऐसे बी एक सेट दिया है रियल नंबर्स -1, मतलब उसके अंदर -1 नहीं होगा, बाकी सारी रियल नंबर्स होंगी। और फंक्शन दे रखा है A to B, और फंक्शन की वैल्यू दी हुई है x-1/x-2। फंक्शन की वैल्यू दी हुई है x-1/x-2। अब देखिए इसके डोमेन है ये आपका A to B दे रखा है, तो A इज कॉल्ड डोमेन एंड B इज कॉल्ड कोडोमेन। इसमें डोमेन में आपका r-2 क्यों लिया है, ध्यान से समझिए, फंक्शन को देख लीजिए। f(x = x-1/x-2)। कोई भी फंक्शन जब डिफाइंड होता है तो उसका डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। तो यदि x = 2 इसमें पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, इसलिए x = 2 नहीं पुट कर सकते, इसलिए यहाँ पे इसको दे रखा है इट इज इक्वल टू r-2 दिया हुआ है, क्योंकि f(x = x-1/x-2) दिया है, नॉट डिफाइंड हो जाता है x = 2 पुट करते ही। अब इसमें कह रहा है शो f is 1 1 on 2 एंड फाइंड f इनवर्स। इस क्वेश्चन में आप सीख जाएंगे, आपका 50% ऑफ चैप्टर ओवर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस आपके जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनमें ज्यादातर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आपसे एक क्वेश्चन जरूर आता है ऐसा। और इसको मैं बड़े सिंपल वे में बता रहा हूँ, देखिए 1 1 कैसे प्रूव करना है, ऑन 2 कैसे प्रूव करना है, इनवर्स कैसे निकालना है, तीनों चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। 1 1 का पिछले क्वेश्चन में भी मैंने किया था। हम क्या करेंगे, x1 x2 कोई भी दो नंबर्स ले लेंगे इन A। अब दूसरा स्टेप होगा, ऑलवेज इसको आप नोट कर सकते हो, f(x1 = f(x2) कंसीडर कर लेंगे पहले से। f(x1) जो फंक्शन दिया है उससे निकाल लेंगे, ये निकाल लिया, और f(x2) भी उसी फंक्शन से निकालेंगे। अब जो कंडीशंस आई उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, f(x1 = f(x2) को सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने पे इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके दे दिया है, और आपका x1 = x2 यदि आ जाता है, -x1 = -x2 पे छोड़ दिया है, पर जब -x1 -x2 के इक्वल है तो x1 = x2 होगा, तो फंक्शन 1 1 होगा। दिस इज द ओनली मेथड। क्या मेथड होगा सुन लीजिए जरा, हम x1 x2 कोई भी दो नंबर से अज्यूम करेंगे इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन का मतलब A to B दे रखा है तो A इज कॉल्ड डोमेन, x1 x2 A के अंदर दो नंबर कंसीडर करेंगे, ये लेके चलेंगे, लेट कर लेंगे, लेट f(x1 = f(x2), ये लेट कर लिया, f(x1 f(x2) की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, उससे आप सिंप्लीफाई करने पे यदि आपका x1 = x2 आ जाता है, जैसे इस केस में आ जाता है तो आप कह देंगे इट इज ए 1 1 फंक्शन, नहीं आता है तो आप कहेंगे इट्स नॉट ए 1 1 फंक्शन। 1 1 का ये सिंपल मेथड है, जब भी आपसे किसी भी क्वेश्चन में 1 1 निकालने के लेके है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसके डोमेन में दो नंबर लेट करनी है, उसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपली लिखना है लेट x1 x2 बिलोंग्स टू इस डोमेन, जो भी डोमेन दे रखा है, फिर आपको लेट करना है लेट f(x1 = f(x2)। f(x1) की वैल्यू जो फंक्शन दे रखा होगा, जैसे इस केस में दे रखा है, उससे निकाल लेंगे, f(x2) भी इसी से निकाल लेंगे। निकालनी कैसे, x की जगह x1 रख के और x की जगह x2 रख के, दोनों वैल्यू निकाली, दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करके सॉल्व करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, यदि आपका x1 = x2 आ जाता है तो ये 1 1 हो गया, दैट्स ऑल। अब आ जाता है ऑन टू। ऑन टू का वैसे मीनिंग ये होता है, ऑन टू का ये मीनिंग होता है, जो सेट बी है, मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको, करने का तरीका बहुत अलग तरीके से बता दूंगा मैं आपको। सेट बी है, उसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए के अंदर होना चाहिए। फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू सेट बी, देयर मस्ट बी ए एलिमेंट x बिलोंग्स टू सेट ए। A to B यदि फंक्शन दे रखा है तो B कोडोमेन होता है, उसके हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट सेट ए के अंदर होना चाहिए, तब उसको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। यहां पे मैंने डिफाइन किया है द फंक्शन f इज ऑन टू इफ देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट f(x = y। अब इसको करने का देखिए, मैं जैसे आपको 1 1 का एक्सप्लेन किया था, ऑन टू का बड़ा इजी तरीका है, सुन लीजिए जरा, पहले इसको नोट करेंगे डायरी में। क्या तरीका है, जो f(x) दिया उसको y लिख देंगे, जैसे पहले बताया था इनवर्स निकालने में पिछले क्वेश्चन में, f(x) को y लिखेंगे, फिर x निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, बिल्कुल जो इनवर्स निकाला था वहां तक वैसे के वैसे ही जाएंगे। इनवर्स में भी ऐसे ही करते हैं, f(x) को y लिखते हैं, फिर x निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, जैसे देखिए इस केस में x निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ y, x निकाला इन टर्म्स ऑफ y। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप बड़े ध्यान से सुनिएगा, f(x) x निकाला इन टर्म्स ऑफ y, जो आपका ओरिजिनल फंक्शन गिवन है
ओरिजिनल फंक्शन गिवन है, उसमें जो x निकाला है इन टर्म्स ऑफ y, उसकी वैल्यू दोनों तरफ रख देंगे। मतलब जैसे इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा, टेक केयर ऑफ दिस, x आपका निकला 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई। एक्स निकला 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई। आपका ओरिजिनल फंक्शन ये दे रखा है। इसमें इधर भी x की जगह 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई, और इधर भी 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई रख देंगे x की जगह। तो देखिए मैंने यहाँ पे रखा है x की जगह, लेफ्ट साइड में रखा है 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई, और राइट साइड में भी यही रख दिया है। देखिए ये बन गया आपका x की जगह, और सॉल्व करने पे f 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई, वापिस से y आ जाता है। आपने क्या किया फिर से सुन लीजिए, ऑन टू के लिए आई एम रिपीटिंग द स्टेप्स। नंबर 1, एफ एक्स को y लिखेंगे। नंबर 1 स्टेप आप नोट कर लीजिए, राइट डाउन एफ एक्स एज वाई। सेकंड वन, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड स्टेप x इन टर्म्स ऑफ y। नाउ रिप्लेस दिस वैल्यू ऑफ x। थर्ड स्टेप, रिप्लेस दिस वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y इन द फंक्शन बोथ द साइड। थर्ड स्टेप है, x की जगह जो आपने x निकाला इन टर्म्स ऑफ y, वो दोनों तरफ रख देंगे। यदि इफ इट इज इक्वल टू y, x की जगह x जो आपने निकाला इन टर्म्स ऑफ y, बोथ साइड रखने पर आपकी वैल्यू y आ जाती है, तो आप इसको मैथमेटिकली कह देंगे इट इज ए ऑन टू फंक्शन। बताने में बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा हूं, मेथड बता रहा हूं। एक्सप्लेनेशन तो आपको समझना है थियोरिटिकली। एवरी एलिमेंट इन सेट बी मस्ट हैव ए प्री इमेज इन सेट ए, ये आपकी ऑन टू की कंडीशन है। मगर मैथमेटिकली इसको सोल्व करने का मैंने इतना इसी सा वे बताया आपको। 1 1 के लिए फिर से नोट कर लें डायरी में। 1 1 के लिए आप x1 x2 बिलोंग्स टू ए लेंगे, कोई भी सेट ए है जो इसका डोमेन है। fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे, और फंक्शन के अंदर x1 x2 रख के यदि सॉल्व करने पे आपका x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में आया, तो आप कह देंगे 1 1 है, 1 1 का काम खत्म हो जाता है। ऑन टू के लिए क्या करना है, जैसे हम इनवर्स में निकालते थे, fx की जगह y पुट करेंगे, x निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ y। अब जो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली है आपने, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y यहाँ पे कैलकुलेट की है। ध्यान से सुन लीजिए, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, इसी में डिफिकल्टी आती है। x की जो वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ y, जो ओरिजिनल फंक्शन में दोनों तरफ वो x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, देखो x की लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। और ऐसा सॉल्व करने पे यदि राइट साइड में y आ जाता हो, तो आप कह देंगे फंक्शन इज ऑन टू। इस फंक्शन को आप ऑन टू बोल देंगे। मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए और प्रूव करने के लिए काफी है। तो f इज ऑन टू फंक्शन हो गया। और इनवर्स जो होगा इसका, इनवर्स यदि आप निकालना चाहोगे, तो ये ही जो x की वैल्यू आती है आपकी, इसी को इनवर्स भी बोल देते हैं। ये मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस y होगा। इनवर्स कुछ भी नहीं होता है, जो x इन टर्म्स ऑफ y आप निकालते हो वही आपका f इनवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 इसमें मैंने लेफ्ट आउट कर दिया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट जेड। जेड मीन्स ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, implies that x minus y is divisible by 3 is an equivalence relation। इस रिलेशन का मतलब है यदि एक्स वाई कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो वो तभी बिलोंग करेगा जब एक्स माइनस वाई 3 का मल्टीपल हो। एक्स माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 3। इसको इक्विवेलेंस रिलेशनशिप प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए आपको पता है 3 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 होती है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हर एक एलिमेंट अपना आपको रिलेटेड होना चाहिए। ए मस्ट बी रिलेटेड टू ए, या ए बिलोंग्स टू आर लिखते हैं। दूसरा होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में इफ ए इज रिलेटेड टू बी, बी मस्ट बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव में इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। बीच वाला एलिमेंट कॉमन है, पहले में ए बी है, फिर दूसरे में बी से शुरू होकर बी सी है। देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर। ये 3 कंडीशंस हैं। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपको लगेगा ये क्यों ले लिया, पर स्टिल मैंने रिलेशन के लिए लिया है।
तो फर्स्ट वन ये आपका ले लिया हमने, x बिलोंग्स टू r चेक करेंगे तो x माइनस एक्स निकाला, इसके बेस पे वो जीरो आया, और जीरो डिविजिबल बाई एनी नंबर होता है हमेशा, जीरो को हम किसी भी नंबर से डिविजिबल कर सकते हैं, तो उसके बेस पे हम बोल देते हैं कि ये आपका x बिलोंग्स टू r हो गया। कोई भी बिलोंग कब करेगा पता है, दो एलिमेंट ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लिया एक्स वाई, तो उन दोनों का डिफरेंस यदि 3 से डिविजिबल है तो वो इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखते हैं एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है कि नहीं, तो वो एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा एक्स एक्स, तो x माइनस एक्स इस डिविजिबल बाई 3 आ रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए चेक करूंगा, उसमें हम पहले ही मान लेते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब हो गया कि जो x माइनस वाई है वो 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि कोई भी रिलेशन r को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब उन दोनों का डिफरेंस 3 का मल्टीपल होगा, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 3m लिख दिया मैंने, 3 का मल्टीपल मीन्स 3 इंटू समथिंग। अब चेक करेंगे वाई एक्स बिलोंग करेगा कि नहीं, इसका अपोजिट ऑर्डर। तो देखिए जब x माइनस वाई 3m है तो y माइनस एक्स माइनस 3m होगा, तो y माइनस एक्स माइनस 3m है तो वो भी तो 3 का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ, माइनस 3 भी तो 3 का मल्टीपल होता है। तो जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स एक्स माइनस वाई मल्टीपल ऑफ 3, तो y माइनस एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, दैट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, इसलिए y एक्स बिलोंग्स टू आर हम लिख देंगे, और ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया। थर्ड वन लेते हैं हम ट्रांजिटिव, तो हम मान लेते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और एक दूसरा लेंगे वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ये y से खत्म हो रहा है तो ये y से शुरू होना चाहिए, और नेक्स्ट ऑर्डर पेयर। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब कि x माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 3, तो इसको 3p ले लिया, 3 इंटू समथिंग। वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब y माइनस जेड इज मल्टीपल ऑफ 3, इसको 3 इंटू समथिंग ले लिया, 3q। अब यदि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर आ जाए, पहला या तीसरा एलिमेंट क्या आ जाए, x जेड बिलोंग्स टू आर आ जाए, तो हम कह देंगे ट्रांजिटिव है। ये कब आएगा, जब x माइनस जेड मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, 3 इंटू समथिंग आ जाए। यही तो करना है ना, क्योंकि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कब बिलोंग होगा रिलेशन को, जब उन दोनों का डिफरेंस 3 का मल्टीपल होगा एज पर दिस क्वेश्चन। तो मैं क्या किया देखिए, बड़ा सिंपल है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब एक्स माइनस वाई इज 3p, वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब वाई माइनस जेड इज 3q। इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, वेरी सिंपल। ऐड करने पे अपना आप ही आपका x माइनस जेड वाई से y कैंसिल आउट हो जाएगा, और x माइनस जेड इज इक्वल टू 3 इंटू पी प्लस क्यू आ जाएगा। p प्लस क्यू जो मर्जी हो, ये इट इज डिविजिबल बाई 3, देयर बाई वी कैन से एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, और ट्रांजिटिव भी है, सो वी कैन से इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो वेरी सिंपल, नथिंग इज देयर इन दिस क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सेट दे रखा है x बिलोंग्स टू z, ए के अंदर जो एलिमेंट है उन्हें x कह रहे हैं, वो z है, और वो z कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू 0 और 12 के बीच में है। इसका मतलब x इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको कह रहा है r एक रिलेशन है a टू b। कंडीशन क्या है, ए बी जो भी ऑर्डर्ड पेयर है वो इस रिलेशन को तभी बिलोंग करेगा जब मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4। मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4, देन ओनली इट विल बिलोंग। प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। फर्दर कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, आल्सो राइट इक्विवेलेंस क्लास टू 2। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन बता रहा हूं। पहले सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं, तो रिफ्लेक्सिव में हम देखते हैं कि एलिमेंट अपने आप को रिलेटेड होना चाहिए, ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ए आर को कब बिलोंग करेगा, जब मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस ए 0 इज डिविजिबल बाई 4 है या नहीं, तो 0 हर चीज से डिविजिबल है, इसलिए मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस ए भी 4 से डिविजिबल है, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गई। सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखेंगे, यदि सिमेट्रिक के लिए हम देखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। इस केस में वो बहुत ऑब्वियस आपको नजर आ रहा होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 इंटू समथिंग। तो जब मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी जो होता है, एक्चुअली मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस ए बी वही होता है, मॉड्यूलस में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी 8 है, तो मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस ए बी 8 ही होगा, केवल साइन चेंज करने से मॉड्यूलस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी 4m है, तो मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस ए भी 4m होगा। इसका मतलब बी माइनस ए 4m हो गया, इसका मतलब बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर।
तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, हम लेट करके चलते हैं, हम लेके चलते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, और अपना कॉमन सेंस और माइंड लगा के देखते हैं क्या बी ए बी आर को बिलोंग करता है। यदि बी ए बी आर को बिलोंग कर जाता है, जब ए बी बिलोंग कर रहा हो, तो हम कह देते हैं कि ये रिलेशन आपकी सिमेट्रिक होगी। सिमेट्रिक की एक कंडीशन है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। अब तीसरा केस आ जाता है आपका, तीसरा केस है इसके अंदर हम ट्रांजिटिव देखेंगे। तो ट्रांजिटिव में आपको पता है ए बी बिलोंग्स टू आर लेते हैं, बी सी बिलोंग्स टू आर लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं, और यदि ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाए तो हम कह देंगे रिलेशन ट्रांजिटिव होगी। तो देखिए मैंने लिया ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर लिया, इसका मतलब एज पर गिवन कंडीशन ए माइनस बी का मॉड्यूलस मल्टीपल ऑफ 4 होगा, उसको 4 के ले लिया। इसका मतलब ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 के होगा। किसी भी चीज का मॉड्यूलस 4 के हो तो नंबर एक्चुअली प्लस माइनस 4 के होगी। प्लस 4 के का भी मॉड्यूलस 4 के आएगा और माइनस 4 के का भी 4 के आएगा। ऐसे ही बी सी बिलोंग्स टू आर हमने लेट कर लिया, इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस सी इज ऑल्सो इक्वल टू 4 इंटू समथिंग होगा। इसका मतलब बी माइनस सी बी प्लस माइनस 4 एम हो गया। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ए माइनस सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी, बी से बी कैंसिल आउट हो जाता है, तो प्लस माइनस 4 के प्लस माइनस 4 एम हो गया। तो प्लस माइनस 4 इंटू के प्लस एम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया आपका, ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई 4 हो गया। मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस सी बी डिविजिबल बाई 4 होगा। तो ए बी बिलोंग्स टू आर आया, बी सी बिलोंग्स टू आर आया, और ए सी बी बिलोंग्स टू आर हो गया। इसलिए इस तरीके से रिलेशन आपकी क्या होगी, ट्रांजिटिव रिलेशन होगी। इस तरीके के तो आपको कई क्वेश्चन अब मैं करा चुका हूं इसी सीरीज में, इनमें 8 में से 4-5 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है एलिमेंट रिलेटेड टू 1 पता करिए। तो अब मैंने क्या कंसीडर कर लिया, लेट एक्स बी द एलिमेंट ए सच दैट x1 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब x1 से रिलेटेड हो गया। अब देखिए x1 से रिलेटेड कब होगा, जब मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 डिविजिबल बाई 4 हो। क्वेश्चन में यही कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर कब होता है, क्वेश्चन में कह रहा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कब, जब मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 इंटू समथिंग, ऐसा ही है। तो ये कह रहा है कि जो 1 से रिलेटेड है वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो मैंने क्या लिया, लेट एक्स एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू 1। तो x कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर कब बिलोंग करेगा, जब मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 डिविजिबल बाई 4 हो, एज पर कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। सो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 डिविजिबल बाई 4 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, 0, 4, 8 एंड 12। आपको कोई 12 पे क्यों रुक गए, क्योंकि वो जो सेट दे रखा है x की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 0 से 12 के बीच में दी हुई है। आपने नोट किया होगा, देख लीजिएगा पिछले पेज पे है। तो x की वैल्यू 0 से 12 तक दी हुई है, तो 12 से ज़्यादा तो आ नहीं सकती। तो इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इनमें डिविजिबल बाई 4 कौन कौन सी नंबर है आपकी, 0 है, 4 है, 8 है एंड 12 है। तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 0, 4, 8 एंड 12 तभी होगा जब x माइनस 1 भी 0, 4, 8 एंड 12 हो। x माइनस 1 भी क्या हो आपका, 0, 4, 8 एंड 12। समझ गए। उसका रीजन क्या, आपको नेगेटिव तो लेंगे नहीं, है ही नहीं x की वैल्यू नेगेटिव। तो x माइनस 1 हो गया 0, 4, 8 एंड 12। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 1, 5, 9 एंड 13। इससे x की वैल्यू आ गई 1, 5, 9 एंड 13। इस 1 को इधर ले जाएंगे, सब में ऐड हो जाएगा, मगर 13 को हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज 13 इज नॉट देयर इन दिस इंटरवल। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए रिलेटेड टू 1 हो गया आपका 159। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपसे कह रहा है 1 से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट होंगे, उन्हें हमने x लिया, x, 1 बिलोंग्स टू r हमने कंसिडर कर लिया है। पार्ट 3 2 से रिलेटेड एलिमेंट पूछ रहा है, इक्विवेलेंस क्लास टू 2। वैसे के वैसे करना, इक्विवेलेंस क्लास का वही मतलब होता है। इसका मतलब x रिलेटेड टू 2 होगा, तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 विल बी मल्टीपल ऑफ 4। तो फिर मॉड्यूलस ऑफ x माइनस टी वही आएगा 0, 4, 8 एंड 12। तो उससे x माइनस 2 विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0, 4, 8 एंड 12। उससे x की वैल्यू आएगी 2, 6, 10 एंड 14। बट 14 इज नॉट देयर, सो इट इज रिजेक्टेड। तो इक्विवेलेंस क्लास टू 2 विल बी इक्वल टू 2, 6 एंड 10। इन दिस वे अब ये वीडियो अबाउट हाफ एन आवर का हो गया है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपरली करेंगे, ए टू जेड को जो मैंने बताया है एक से ज़्यादा बार रिपीट करेंगे। आप 1 बार प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल लर्न हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। मैंने आज बताया आपको 1-1 कैसे निकालते हैं हम।
ऑन टू कैसे चेक करते हैं, इनवर्स कैसे चेक करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन में इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं। रिलेशन के क्वेश्चन तो पिछले वीडियो में भी थे, मगर इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं आप देखते रहिए और क्वेश्चंस को नोट करें, सॉल्व करें और एक से ज्यादा बार प्रैक्टिस करें। यदि आपको कहीं डिफिकल्टी आ रही है, वीडियो को पॉज करके नोट करें, इसके बाद समझें और एक से ज्यादा बार भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं जब तक आपको समझ में नहीं आए। वीडियो का यही एडवांटेज है, आप स्लो कर सकते हैं इसकी स्पीड को, तब देख सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको मल्टीपल टाइम्स भी देख सकते हैं बार बार, और तब तक देखते रहें जब तक आपको समझ में ना आए। थैंक यू।